ला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज़ अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वान लूत व अस्हाबुल ऐकति क़ौम तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लबसिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नमा कानत मिरसादन लित्ताग़ीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा। अल्लाहुम्मा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना लायक व ज़ेबा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक़े कायनात है, मालिके अर्ज़ व समा है, जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम रसूलों पर, बिलख़ुसूस हमारे आखिरी नबी
अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। खुतबे मसनूना के बाद 30वें पारे की एक छोटी सी आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की गई। उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम का तस्करा किया है। पिछले खुतबे जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने वो अमाल बयान किया था जो अमल इंसान को जहन्नम तक लेके जाती है। ये जहन्नम क्या चीज़ है मेरे भाइयों? आइए कुरान करीम से सवाल करते हैं कि जहन्नम क्या चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा। जहन्नम ये घात लगा करके बैठी है। जहन्नम हमारा और आपका इंतज़ार कर रही है। अल्लाह के उन बंदों का जहन्नम इंतज़ार कर रही है जो अल्लाह के साथ बगावत करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके से हट करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जहन्नम उनका इंतज़ार कर रही है। पता ये चला कि जो अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, मुशरिक लोग हैं, काफिर लोग हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी जगह, सबसे ज़्यादा बुरी ठिकाना अगर कोई है तो जहन्नम है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खिताब फरमा रहे थे और आप उस खुतबे में, उस खिताब में जहन्नम का तस्करा फरमा रहे थे। उसी खुतबे में एक काला कलूटा ज़मीर हब्सी बैठा हुआ था और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और आपका खुतबा बड़े ध्यान से वो ज़मीर हब्सी सुन रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुतबे में जहन्नम का तस्करा फरमा रहे थे और आप बयान कर रहे थे कि जहन्नम एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ठिकाना है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाकर रेडी किया, तैयार किया और अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फरिश्ते जहन्नम को 1000 साल तक धौंका जाए। जब फरिश्तों ने जहन्नम को 1000 साल तक धौंका गया तो जहन्नम की आग सुर्ख हो गई, लाल हो गई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिया 1000 साल तक जहन्नम को और ज़्यादा धौंकने का हुक्म दिया और ज़्यादा गर्म करने का हुक्म दिया। 1000 बरस तक और ज़्यादा जब धौंका गया तो जहन्नम की आग सफ़ेद हो गई। फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम को और ज़्यादा गर्म करने का हुक्म दिया कि और ज़्यादा जहन्नम को धौंका जाए और ज़्यादा गर्म किया जाए। तीसरी मर्तबा जब जहन्नम को धौंका गया, फरिश्तों ने गर्म किया तो जहन्नम की आग स्याह हो गई, काली हो गई। बिल्कुल जहन्नम की आग काली है, इतनी काली है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर जहन्नम में से सुई के नोक के बराबर अगर सुराख कर दिया जाए तो उस जहन्नम से जो ऑक्सीजन निकलेगी, जो गैस निकलेगा, उसकी गैस से दुनिया के सारे इंसान मर जाएंगे और ज़मीन पर जितने पेड़ पौधे हरे सब्ज़े हैं सब जल जाएगा, सब मुरझा के ख़त्म हो जाएगा। ये जहन्नम की कैफियत है मेरे भाइयों। वो काला कलूटा ज़मीर हब्सी बैठ करके जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा सुन रहा था। मारे डर की वजह से, मारे खौफ की वजह से, जहन्नम की डर की वजह से अपने सर को चद्दर से ढांक लेता है
और कांपने लगता है, अंदर ही अंदर रोने लगता है, जहन्नम की खौफ की वजह से, जहन्नम के डर की वजह से। जुमा के बाद जब वो काला कलूटा ज़मीर हब्सी अपने घर जाता है, चद्दर ओढ़ करके चारपाई पे सो जाता है और अचानक जहन्नम के बारे में जब सोचता है, गौर फिक्र करने लगता है, दिल पर असर पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, चारपाई से नीचे गिरता है, मौत हो जाती है उसकी। जहन्नम की खौफ की वजह से, जहन्नम की डर की वजह से वो काला कलूटा ज़मीर हब्सी मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। आज हमारे दिल में वो जहन्नम की कोई खौफ नहीं है, जहन्नम के बारे में ज़र्रा बराबर अब नहीं हम डरते हैं। अगर हमारे दिलों के अंदर जहन्नम का खौफ होता, जहन्नम के आग का हमारे दिल के अंदर अगर खदशा होता, तो आज हमसे बुराइयां नहीं होती, आज हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम में जाने वाले 1000 में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1000 में से 999 लोग ये जहन्नम के अंदर जाएंगे और एक आदमी जन्नती होगा। 999 आदमी ये जहन्नम के खुराक बनेंगे और एक आदमी सिर्फ जन्नती होगा। पता ये चला जहन्नम में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया में अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने वाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी नाते अल्लाह के नबी ने कहा था कि जहन्नम में 999 आदमी दाखिल होंगे, 1000 में से एक आदमी सिर्फ जन्नती होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम के दरमियान बैठे हुए थे। इसी असना में सहाबे किराम ने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, बड़ी ही डेंजर, बड़ी ही ख़तरनाक आवाज़ सुनाई दी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये आवाज़ कैसी है? ये भयानक आवाज़ जो हमें सुनाई दी, ये आवाज़ कैसी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, आज से 70,000 पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में एक भारी भरकम पत्थर डाला था और वो पत्थर आज जा कर के 70,000 साल पहले डाला था और आज जा कर के जहन्नम की सतह तक नीचे जा कर के पहुँचा है। ये जहन्नम की गहराई है मेरे भाइयों, इतना गहरा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में पत्थर डाला था कितना? 70,000 साल पहले, और जा कर के अब जा कर के नीचे पहुंचा है 70,000 साल के बाद। अंदाज़ा लगाइए जहन्नम कितना गहरा है। और कल क़यामत के दिन इस जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि मैदान महशर में इसे जहन्नम को लाया जाए, मेरे नाफरमान बंदों के सामने जहन्नम पेश किया जाए, दोज़खियों के सामने जहन्नम पेश किया जाएगा। अल्लाह उसके रसूल मुशरिकों के सामने जब कल क़यामत के दिन जहन्नम लाया जाएगा मैदान महशर में, तो जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे। कितने लगाम? 70,000 लगाम, और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे होंगे। एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे होंगे। और कितने लगाम लगे होंगे? 70,000 लगाम लगे होंगे, फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे होंगे। फरिश्तों के अंदर मेरे भाइयों कितनी ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर एक फरिश्ता ज़मीन पर अपना पैर पटक दे तो ज़मीन धंस जाएगी। जिब्रील अमीन के अंदर आता, जिब्रील अमीन फरिश्ते जो फरिश्तों के सबसे बड़े सरदार हैं, उनके बारे में आता है कि हज़रत जिब्रील अगर जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ जाकर के डूबता है, ऐसे ही 50,000 दुनिया हो। कितना? 50,000 दुनिया हो, हज़रत जिब्रील अपने एक पर उठा ले और उसे ले जा करके आसमान पे पटक दे। फरिश्तों की ताकत इतना ज़्यादा है मेरे भाइयों। और एक फरिश्ते हज़रत जिब्रील के अंदर 500 पर हैं। कितना पर हैं? 500 पर हज़रत जिब्रील के अंदर है। एक पर के अंदर इतनी ताकत है कि 50,000 दुनिया अपने एक पर उठा ले और ले जाए आसमान के ऊपर रख दे। फरिश्ते के अंदर, हज़रत जिब्रील के अंदर इतनी ताकत है। एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ करके खींच रहे होंगे। और जहन्नम जो है मुशरिकों को देख करके, काफिरों को देख करके भड़क उठेगी, गुस्से में होगी। जिस तरीके से जब चूल्हे पर हांडी रखा जाता है और जब पानी उबलने लगता है तो उसके अंदर से जो भाप निकलता है, जो गैस निकलता है, छोटे छोटे बारीक पानी के कतरे जो निकलते हैं, मारे गुस्से की वजह से, मारे
गुस्से की वजह से जहन्नम फटा जा रहा होगा और अपने अंदर से मारे गुस्से को जैसे से भाप निकल रहा होगा, ऐसे भाप निकलता होगा और कहेगा कि लाओ मेरे अंदर मुशरिकों को दाखिल करो, काफिरों को मेरे अंदर दाखिल करो। मेरे भाइयों, जहन्नम बहुत बुरी जगह है। उस जहन्नम से बचने के लिए अपने आप को फिक्र करो, अपने आप को बचने के लिए तदबीर अख्तियार करो, अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने फैमिली को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम से बचने की तदबीरें करो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको हुक्म दे दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद बचो जहन्नम से और अपने फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम से, आग से बचाने की फ़िक्र करो, क्योंकि जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। पिछले खुतबे जुमा में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा ऐसा अमल अगर हम करेंगे तो हम जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। जो मैंने सबसे पहला अमल बताया था कि शिर्क करने वाला वो आदमी जहन्नम में जाएगा। दूसरा अमल कुफ्र करने वाला, जो अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, वो भी जहन्नम में जाएगा। और तीसरा अमल जो शरीयत का मजाक करता है, अल्लाह का मजाक करता है, फरिश्तों का मजाक करता है, वो आदमी भी जहन्नम में जाएगा। और चौथा वो अमल, ज़िनाकार आदमी, ज़िना करने वाला भी जो है जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। उसके बाद अपने जिम्मेदारी को ना निभाने वाला इंसान, जिसे जिम्मेदार बना दिया गया हो, अपने जिम्मेदारी को ना निभाने वाला इंसान भी जहन्नम में जाएगा। और आठवां वो अमल है रियाकारी करने वाला, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, दिखावे के लिए रोज़ा रखना, दिखावे के लिए सदका खैरात करना। जिस आदमी के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर रियाकारी पाई गई तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है ऐसी नमाजियों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ते हैं। रियाकारी, दिखावा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी तुम अमल करो, जो भी तुम अमल करो, अगर तुम्हारे उस दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी रियाकारी पाया गया, दिखावा पाया गया, तो ऐसा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है और ये अमल आपको जहन्नम तक लेके जाएगी। कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने 3 ऐसे लोग पेश किए जाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बहुत देनदाता समझते थे, अपने आप को बड़ा हम माना करते थे। पहला वो आलिम होगा जो दुनिया के अंदर खिताब करता था इस नाते कि लोग मुझे सबसे बड़ा आलिम कहें, सबसे बड़ा जानकार कहें। ऐसे आलिम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने सामने पेश करेगा, उससे पूछेगा, भला बता, मैं तुझे दुनिया के अंदर इतना इतना ज़्यादा इल्म दिया था, अपने तू इल्म को कहाँ खर्च किया, इल्म को कहाँ गवाया? वो आलिम कहेगा, रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे इस इल्म को दावत व तबलीग के ज़रिया, मस्जिदों में दुरूस के ज़रिया लोगों को समझाता था, लोगों को दर्स दिया करता था, दीन की बातें बताता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए समझाता था, इसलिए खिताब करता था ताकि लोग तुमको सबसे ज़्यादा जानकार कहें, सबसे बड़ा आलिम कहें। तो दुनिया में अपने आप को हम बनने के लिए, सबसे बड़ा आलिम बनने के लिए, सबसे बड़ा जानकार बनने के लिए तेरे अंदर रियाकारी पाई गई, तेरे अंदर दिखावा पाया गया। जो अमल तू दुनिया के अंदर करता था वो महज दिखावे के लिए करता था, आलिम बनने के लिए करता था, सबसे बड़ा जानकार बनने के लिए तू करता था। आज तेरा कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा, तुझे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पहला वो आदमी होगा आलिम जिसे अल्लाह ने इल्म दिया है, चाहे हाफिज हो, आलिम हो, एक ज़र्रा बराबर भी अगर कुरान की एक आयत अगर उसे मालूम है और वो छुपा करके अपने दिल के अंदर रखा, किसी को नहीं बताता, तो कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा। उस एक आयत के बारे में उससे पूछा जाएगा, तूने इस आयत को दूसरे तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, इस इल्म को दूसरे तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। दूसरा वो आदमी होगा जो अल्लाह के रास्ते में लड़ा होगा, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ अल्लाह के रास्ते में लड़ा होगा, लड़ते लड़ते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया होगा। कल क़यामत के दिन ऐसे शहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने सामने पेश करेगा, उससे पूछेगा, भला बता, हम दुनिया के अंदर तुझे ताकतवर बनाया था, हिम्मत वाला बनाया था और तू अल्लाह के रास्ते में लड़ता था, तू हमारे लिए क्या किया?
वो कहेगा रब्बुल आलमीन तूने जो मुझे ताकत दिया था उस ताकत के मुताबिक हम तेरे रास्ते में शहीद हो गए, मुशरिकों और काफिरों के ख़िलाफ़ हम लड़ते रहे, इस्लाम के साथ बगावत करने वालों के साथ हम जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि हम तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तो इसलिए लड़ता था ताकि लोग तुझे सबसे ज़्यादा बहादुर कहें, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाला कहें, सबसे ज़्यादा लड़ने वाला कहें। तेरे अंदर रियाकारी पाई गई। ये अमल जो तू करता था दिखावे के लिए करता था, ये अमल जो तू करता था रियाकारी के लिए करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा मेरे इस शहीद बंदे को जहन्नम में लेके जाओ, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और तीसरा वो आदमी होगा जो ज़कात देता था, अपने आप को ये समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ज़कात देने वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं अल्लाह के रास्ते में ज़कात देने वाला। सबसे अपने धन पर अपने माल पर गुमान करने वाला आदमी कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह जब उसके धन दौलत का जब हिसाब व किताब लेगा तो कहेगा रब्बुल आलमीन तूने जो मुझे माल दिया था उस माल को हम गरीबों में बांट दिए थे, मिस्कीनों में बांट दिया था, फ़कीरों में तकसीम कर दिया था, तेरे नाम का मस्जिद और मदरसा बना दिया था, नल गड़वा दिया था, पाइप गड़वा दिया था, गरीब लोग उससे फ़ायदा उठाते थे, पानी पीते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा मेरे बंदे तू झूठ बोलता है, तो दुनिया में ये सारा काम किया था, हम इसका इनकार नहीं करते हैं। तू नल भी गड़वाया था, तू गरीबों को ज़कात और सदका खैरात दिया था, तू मदरसे बनवाया था, मस्जिद बनवाया था, सब कुछ किया था मेरे बंदे। लेकिन ये काम जो तू कर रहा था रियाकारी के लिए कर रहा था, लोगों को दिखावे के लिए कर रहा था, ताकि समाज के अंदर गांव मोहल्ले के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा नाम चले। नाम के लिए तू दुनिया के अंदर ये काम करता था। आज तेरी इबादत तेरा अमल तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा और तुझे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, तो रियाकारी जिस इबादत के अंदर पाई जाएगी, जिस अमल के अंदर रियाकारी पाया जाएगा, दिखावा जिस अमल के अंदर पाया जाएगा, अगर एक दाना अल्लाह के रास्ते में ज़कात दोगे और उसमें अगर दिखावा पाया गया तो ऐसा अमल तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। ऐसे अमल को कोई ज़रूरत नहीं है और रियाकारी करने वाला आदमी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा और जहन्नम में दाखिल होगा। नौवां वो अमल जो हमें और आपको जहन्नम में लेके जाएगा, रिश्तेदारी को काटने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी काटने वाला ये जहन्नम में दाखिल होगा, ये जन्नत में नहीं जा सकता है। गौर करें मेरे भाइयों, आज हमारे कितने ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हम बातचीत करना बंद कर दिए हैं, हमसे बातचीत नहीं है, मामूली बातों को लेकर के हम जिंदगी भर नहीं बोलते, रिश्तेदारी को काट दिए हैं। तो रिश्तेदारी काटने वाला भी वो आदमी जहन्नम में जाएगा जो रिश्तेदारी को काटता है। आज भाई भाई में नहीं बोलचाल है, हमारा कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार से हम बगावत और दुश्मनी किए बैठे हैं। अगर तौबा करो अल्लाह से, अगर हमसे हमारे रिश्तेदार से कोई तू में हो गया है, किसी बात को लेकर के बवाल हो गया है, तो आज जाकर के उससे सलाम करें और अपने गलतियों की माफ़ी मांगें। क्योंकि रिश्तेदारी काटने वाला, रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला, रिश्तेदारी को मुनक़ते करने वाला आदमी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता इल्ला कातिउन, जो आदमी रिश्तेदारी को काटता है वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 10वां अमल, हराम माल खाने वाला, हलाल लुक़मा खाने वाला, ये आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी का बदन हराम तरीके से पला है, हराम तरीके से बढ़ा है, जिस आदमी के जिस्म के अंदर हराम तरीके का खून हरकत करता है, वो उसका बदन जहन्नम के अंदर जाएगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अय ईमान वालो, अय मुसलमानों, बातिल तरीके से, नाजायज़ तरीके से किसी का माल ना खाओ, किसी को मार कर, किसी को सता कर, किसी की ज़मीन और जायदाद पे कब्ज़ा करके, किसी का बेईमानी करके किसी का माल ना खाओ। हराम माल खाने वाला इंसान कहाँ जाएगा? जहन्नम का मुस्तहिक होगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ बुखारी शरीफ की हदीस है, इनका गुलाम
रोज़ाना कमाई करके लाता था, और जब कमाई करके लाता था अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश करता था। अबू बकर उससे पूछते थे, मेरे गुलाम बताओ, ये जो माल लेकर के आए हो ये कहाँ से लेकर के आए हो? गुलाम बताता था, मेरे मालिक, मेरे सरदार, ये माल मैं हलाल तरीके से कमा करके लाया हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मालूम हो जाता था कि मेरा गुलाम ये माल जो लाया है ये हलाल तरीके से लाया है, तब अबू बकर सिद्दीक उस माल को खाते थे। पता ये चला कि गुलाम की कमाई खाना जायज़ है, गुलाम की कमाई खाना जायज़ है। अबू बकर सिद्दीक का गुलाम रोज़ाना कमाई करके लाता था और अबू बकर सिद्दीक उसको खाया करते थे। एक दिन कमाई करके लाया, मेहनतों मजदूरी करके लाया और 3 खजूर लेकर के आया। मजदूरी में 3 खजूर मिला, अबू बकर सिद्दीक का गुलाम लेकर के अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश किया। अबू बकर बगैर पूछे, भूख लगी थी, बगैर पूछे वो खजूर खा लिया। गुलाम हंसने लगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि क्यों हंस रहे हो? गुलाम जवाब देता है कि मेरे सरदार, मेरे मालिक, रोज़ाना आप मुझसे पूछा करते थे, जब आपको पता लग जाता था कि ये माल हलाल है तो आप खाते थे। आज आपने मुझसे सवाल ही नहीं किया कि ये माल किस तरीके का है। तो अबू बकर कहते हैं कि मेरे गुलाम, आज भी तुम हलाल तरीके से लाए होगे, इसी नाते मैंने तुमसे नहीं पूछा। कहा आज तो हलाल तरीके का नहीं है, आज मैंने माल जो लेकर के आया, जो मुझे मजदूरी मिली है, ये हराम तरीके का मिली है। एक आदमी जा रहा था अपनी बीवी के साथ, बुखारी शरीफ की हदीस है, अपनी बीवी के साथ जा रहा था और उस औरत का पेट बड़ा था। उनका गुलाम कहता है कि मैंने जब उस औरत को देखा, देख करके बताया कि ऐ आदमी, ऐ मेरे दोस्त, तुम्हारी बीवी को जो है जो पैदा होगा ये लड़का पैदा होगा। चुनांचे कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी को लड़का ही पैदा हुआ। इत्तेफाक से वो आदमी आज मुझसे मिला। अबू बकर का गुलाम कहता है कि वो आदमी आज मुझसे मिला और मुझको बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ समझने लगा, और हकीकत में उसकी बीवी को लड़का ही पैदा हुआ। कहने लगा कि तुम बहुत बड़े जानकार हो, और मैं उसने खुशी से 3 खजूरें मुझे दी, और वही खजूर है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। मैंने कहानत गढ़ा था, कहानत गढ़ करके, यानी गैब की बात मैंने बताई थी। मुझे मालूम नहीं था कि उसकी बीवी के पेट में लड़का है या लड़की है, मैंने अंदाज़न बताया था, लेकिन मेरा अंदाज सही निकला, मेरा अंदाज ठीक निकला। वो आदमी खुश होकर के मुझे अच्छा मानने लगा, मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा, मुझे बहुत जानकार समझने लगा, मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इस वाक़े को बयान करते हैं, उनकी अल्फाज में मैं बयान करता हूँ कि वो मुझे बहुत बड़ा बाबा, बहुत बड़ा बाबा समझने लगा। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे सरदार, ये जो मैंने खजूर लाया है ये हलाल तरीके का नहीं है, मैंने कहानत गढ़ करके लाया है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे गुलाम लाओ पानी लेके आओ। अबू बकर ने पानी पिया, अपनी 2 उंगलियां हलक के अंदर डाली, जो कुछ भी खजूर खाया था उसे कै कर दिया, उसे उल्टी कर दिया। फिर पानी पिया, जो कुछ भी पेट के अंदर गया था उसे उल्टी कर दिया, उसे कै कर दिया। एक लुकमा, एक दाना भी खजूर का पेट के अंदर बाकी नहीं छोड़ा। ये होते हैं सहाबे किराम, ये होता है सहाबे किराम कि एक दाना लुकमा भी अपने हलक के अंदर नहीं उतारा करते थे। आज हम हैं खुद हराम खाते हैं और अपने बाल बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद जहन्नम में जा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी उसी रास्ते पे चला रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक आदमी दूर दराज सफ़र करते हुए आता है, परागंदा कपड़ा है, परागंदा चेहरा है, बाल बिखरे हुए हैं, रब को पुकारता है, या रब्बी या रब्बी। अल्लाह के जानिब से आवाज़ आता है कि मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं, तेरी पुकार कैसे कबूल करूं? जो तू खाना खा करके आया वो हराम का खा करके आया है, तेरे जिस्म पर जो कपड़ा पहने हुए है वो हराम का पहने हुए है। मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं? मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? एक इंसान जब हराम खा करके आता है, न उसकी नमाज कबूल होती है, न उसकी दुआ कबूल होती है। आज इमाम हरम, जो मक्का के सबसे बड़े इमाम हैं, खाने काबा में खड़े होकर के दुआएं करते हैं, उनके पीछे जितने सारे मुक्तदी हैं सारे लोग आमीन बोलते हैं,
लेकिन दुआओं में कुछ असर पैदा नहीं होता, दुआओं में कुछ चेंजिंग नहीं आता, हमारी दुआओं में कुछ असर नहीं पैदा होता है। कहीं कुछ कमी है। कमी यही है मेरे भाइयों, आज हमारा खाना हलाल नहीं है, हमारा लुकमा जो हम खा करके आए हैं वो हलाल का खा करके नहीं आए हैं, हमारे जिस्मों पर जो कपड़ा हम पहने हुए हैं वो हलाल तरीके का नहीं है, वो हराम तरीके का है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाता है कि हम अपने बंदे की कैसी दुआ कबूल करें, कैसे उसकी नमाज़ें कबूल करें, कैसे उसकी सदका और खैरात को कबूल करें। हमारी नमाज़ों में शुबहा है, हमारे सदका और खैरात में शुबहा है, हमारी ज़कात में शुबहा है। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को पाक व साफ़ रखो, अपने बदन को पाक व साफ़ रखो। इन्ना फिल जिस्म मुज़ग़ता लहमिन इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लहु व इज़ा फसदा फसदतिल जसद कुल्लहु। इंसान के शरीर में, इंसान की बॉडी में अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त का एक लोथड़ा बनाया है जो धड़कता है, और इंसान का वजूद उस गोश्त के धड़कने से होता है। इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लहु, अगर गोश्त का वो लोथड़ा सही सालिम रहा, मजबूत रहा, तो पूरी शरीर सही सालिम रहेगी। वह इज़ा फसदा फसदतिल जसद कुल्लहु, और अगर वो गोश्त का लोथड़ा बिगड़ गया, ख़राब हो गया, तो पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी। ज़ालिका वहियल क़ल्ब, याद रखो दिल के अंदर धड़कने वाला वो गोश्त का टुकड़ा वो दिल है। दिल, सबसे पहले अपने दिल को मजबूत रखो, अपने दिल को पाक व साफ रखो। मेरे भाइयों, हराम लुकमा खाने वाला इंसान कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। इसी तरीके से 11वां अमल है जो इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा, पड़ोसियों को सताने वाला, पड़ोसियों को अजियतें पहुँचाने वाला, पड़ोसियों को तकलीफ़ें देने वाला। आज हमारे शर से, आज हमारी परेशानी से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं है। आज हमारे हरकत व सकनात इतने ख़राब हो चुके हैं, हमारे चाल चलन इतने बिगड़ चुके हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, फजर में बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, जुमा आता है सूरह कहफ की तिलावत करते हैं, लेकिन हमारे हरकत व सकनात ये सही नहीं है, हमारी ज़बान नहीं ठीक है, हमारा दिल बिगड़ा हुआ है। हकीकत में सही मानों में मुसलमान वो नहीं है जिसकी ज़बान से, जिसके पैर से, जिसके हाथ से एक दूसरा आदमी महफूज नहीं है, उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। मेरे भाइयों, पड़ोसियों को सताने वाला, पड़ोसियों को तकलीफ़ा देने वाला वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा। अब चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो रवैया आपको मुसलमान के साथ करना है वही रवैया गैर मुस्लिम के साथ भी करना है। हुस्न सलूक का एक मेयार, एक तदबीर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई है कि अगर मुसलमान, अगर घर के बड़ों में कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो वही सलूक उसके साथ करो जो सलूक तुम मुसलमान के साथ करते हो। कल क़यामत के दिन एक आदमी आएगा बहुत ज़्यादा नेकियां लेकर के, हदीस के अंदर आता है पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को तबाह बर्बाद कर देगा। नमाज पढ़ा होगा, रोज़ा रखा होगा, सदका व खैरात किया होगा, पहाड़ के मानिंद, जो पहाड़ आपको दिखाई देता है वो खुद पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सारी नेकियों को हवा में मंसूरा बिखेर देगा, इधर उधर ख़त्म कर देगा, हवा में उड़ा देगा उसकी नेकी। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन आदमी होगा जो इतना दुनिया के अंदर इतना मेहनत किया होगा, नेकियां इकट्ठा करने में रात दिन एक कर दिया होगा, लेकिन उसके अमल ज़ाय बर्बाद कर दिए जाएंगे, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा वो आदमी होगा जो नेकियां करने के साथ साथ किसी को गाली दिया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा, किसी की जायदाद पर नाहक तरीके से हड़प लिया होगा, किसी का पैसा बेईमानी किया होगा। नमाज तो पढ़ता था, रोज़ा तो रखता था, सदका खैरात तो करता था, ये अमल करने के साथ साथ ये बुराइयां भी करता था, किसी को गाली देता था, गीबत करता था, चुगली करता था। ये सारी बुराइयां उसके सारे अमल को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे अमल, अगर हम मेहनत करें, मेहनत करने के बाद अगर हमें मजदूरी ना मिले तो कितना ज़्यादा अफसोस होगा। एक आदमी यहाँ से सऊदी अरब या कतर का सफ़र करता है, किस लिए? पैसे के खातिर, ताकि एक अच्छा सा घर हो जाए, एक अच्छी सी मकान हो जाए, हमारे बाल बच्चे आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें। अगर 1 महीना मेहनत करने के बाद अगर मजदूरी ना मिले तो मज़दूर को कितना ज़्यादा अफसोस होता है, कफ़े हाथ मलने लगता है कि हमारा सारा मेहनत ज़ाय बर्बाद हो जाए। अगर आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें,
कल क़यामत के दिन आपकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएं, अल्लाह हवाओं में उड़ा दे, हवाओं में मंसूरा कर दे, तो आपको कितना अफसोस होगा। कभी आपने गौर किया है, चौराहों पे बैठकर गीबत करते हुए कभी आपने अंदाज़ा लगाया है, एक दूसरे की बुराई करते हुए कभी आपने सोचा है कि कल क़यामत के दिन हमें इसके बारे में पूछा जाएगा। एक ऐसा आदमी कल क़यामत के दिन लाया जाएगा, मैदान महशर का आलम होगा, फरिश्ते नेकियां तब बांट रहे होंगे, तकसीम कर रहे होंगे। दुनिया के अंदर एक नेक आदमी होगा जो अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था, बहुत सारी नेकियां किया होगा, वो दुनिया की वो एक गुमान करता होगा कि मेरा नामे अमाल मेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा। फरिश्ते नामे अमाल बांट रहे होंगे, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। ये आदमी जो अपने आप को गुमान करता था, बड़ा अच्छा समझता था, बड़ा नेक समझता था, इसके पास जब फरिश्ते जाएंगे, इसकी नामे अमाल लेकर के जब जाएंगे तो अपना दायां हाथ बढ़ाएगा, दायां हाथ बढ़ाएगा कि दाएं हाथ में अपना नामे अमाल ले लूँ। फरिश्ते कहेंगे मेरे बंदे अपना राइट हाथ अंदर करो, लेफ्ट हैंड बढ़ाओ, बायां हाथ बढ़ाओ। वो बायां हाथ बढ़ाएगा, उसके बाएं हाथ में फरिश्ते नामे अमाल देंगे। वो आदमी चीखेगा, कहेगा ऐना हसनाती या रब्बुल आलमीन, दुनिया के अंदर जो हमने नेकियां की थी, हमने जो नमाज़ें रोज़े किया था, जो सदका और खैरात किया था, ऐना हसनाती या रब्बुल आलमीन, हमारी नेकियां कहाँ चली गई, हमारे वो अमल कहाँ चले गए, हमने जो दुनिया के अंदर बड़ी मेहनत से किया था। तो अल्लाह के जानिब से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरी बुराई ने, तेरी हसद ने सारी नेकियों को खा डाली, सारी नेकियों को बर्बाद कर दी है। इसलिए मेरे भाइयों, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने भाइयों के साथ हुस्न सलूक करो, अपने ज़ात से, अपनी ज़बान से, अपने हरकत व सकनात से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दो। 12वां वो अमल जो इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा, औरतों का ऐसा लिबास पहनना जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हो, बारीक और चुस्त ड्रेस पहनना, जो औरत बारीक और चुस्त ड्रेस पहनती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन ममीलात ला यदखुलन्नल जन्नता वला यदखुलन्ना रिहा, ऐसी औरतें जहन्नम के अंदर जाएगी। और 13वां अमल में बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। 13वां वो गुनाह जो इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा, जो इंसान बूढ़ा हो गया है और बूढ़ा उसके बाल सफ़ेद हो गए हों, वो अपने बालों पर काला रंग का खिजाब लगाता हो अपनी जवानी को, ताकि लोग मुझे बूढ़ा ना समझें, ताकि लोग मुझे जवान समझें। अपनी बुढ़ापा छिपाने के लिए वो आदमी काले रंग का खिजाब लगाता हो, ऐसा इंसान भी जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल